17 वर्षीय बेटी तो नहीं रही, सपने चकनाचूर हो गए, लेकिन उसके गहने किसने ले लिया? जीवन की अंतिम सांस उसने लिया तो उसके शरीर पर जेवर थे, गले में चेन थी, नाक और कान के भी जेवर सही सलामत थे। पोस्टमार्टम हाउस में जाने के बाद जब अंत परीक्षण किया गया तो नकली गहने पहना करके असली हड़प लिए गए। दोस्तों, वाराणसी की हिला देने वाली वह घटना जो बहुत कुछ कह रही है और यह भी बता रही है किस तरह से नैतिकता, मानवता और ईमानदारी का लोप होता जा रहा है। ऐसी घटनाएं यदा कदा आपने सुना भी होगा, लेकिन जो यथार्थ की घटना है, जो तात्कालिक है, उस पर हम अपने ढंग से विवेचन कर रहे हैं। और क्या कानून कहता है, पार्थिव शरीरों के भी मौलिक अधिकार किस प्रकार हैं, यानी गर्भ में बच्चा पल रहा है तो उसके भी मौलिक अधिकार हैं और शमशान घाट तक भी उसके मौलिक अधिकार हमेशा उसके साथ रहते हैं। उसके साथ मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। आइए, बिहार के खाते पीते परिवार की लड़की ने इच्छा जताई कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। परिवार वाले भी चाहते थे, माँ बाप चाहते थे कि बिटिया डॉक्टर बन करके हमारा नाम रोशन करे, देश की सेवा करे। इस प्रत्याशा में बिहार के सासाराम से वह आ जाती है वाराणसी। वाराणसी एक कोचिंग में एडमिशन कराते हैं, खासी फीस देकर के परिवार वाले, और हॉस्टल मिलता है रामेश्वरम हॉस्टल, जो भेलूपुर थाना अंतर्गत आता है। परिस्थितियां चाहे जो हों, बच्ची ठीक से पढ़ाई लिखाई कर रही थी, ठीक ठाक चल रहा था। 6 महीने से उसका वाराणसी रहना हो रहा था और माँ बाप ने सीमा तोड़ करके फीस जमा किया, सारा कुछ इंतजाम किया। इसी बीच जो भी हो, माँ बताती है कि हमारी बात उससे घटना से कुछ देर पहले तक हुई थी, वह ठीक ठाक थी, खुश थी। हुआ क्या, यह भी बताती है माँ कि हॉस्टल वाले परेशान करते थे और इन प्रकार ने प्रताड़ित करते थे, तो यह कारण भी हो सकता है। घटना क्या होती है, उसने अपने जीवन लीला को समाप्त किया। माँ बाप का कहना है, परिवार के लोगों का कहना है कि यह हत्या की गई है। हमारी बेटी इतना बुद्धिजील और इस तरह से नहीं था कि ऐसा कठोर निर्णय वह ले, ऐसा वह नहीं कर सकती थी। अब जब केस होता है, घटना होती है, हॉस्टल वालों ने फ़ोन किया कि आपकी बेटी बीमार है। फिर वह लोग, परिवार के लोग आते हैं, आने के बाद देखते हैं, सारा कुछ देखने के बाद हॉस्टल वाले ही पुलिस को सूचना देते हैं। फिर पुलिस आती है। पुलिस इस मामले में आत्महत्या का केस दर्ज करना चाहती है, लेकिन परिवार वाले लड़ जाते हैं। कुछ सामाजिक संगठन भी आते हैं उनके पक्ष में। तत्पश्चात हत्या का मुकदमा दर्ज होता है। पोस्टमार्टम के लिए पार्थिव शरीर भेजा जाता है। 17 वर्षीय बेटी का अंत परीक्षण होता है। अंत परीक्षण के समय जेवर थे, निकाले नहीं जा सकते थे। अंत परीक्षण के बाद ही वह जेवर दिए जाएंगे। और दाह संस्कार वाराणसी स्थित हरिश्चंद्र गंगा घाट पर किया गया। दाह संस्कार करने के उपरांत परिवार वाले जाते हैं और भेलूपुर थानाध्यक्ष, थाना प्रभारी से मिलते हैं। कहते हैं, साहब हमारा जेवर दीजिए। बिटिया के 3 जेवर थे, गले की चेन थी, नाक की कील थी और कान की बाली थी। थानाध्यक्ष एक पोटली देते हैं और कहते हैं कि यह रहे आपकी बिटिया के जेवर। बाप सुनील वह जेवर लेकर के चले जाते हैं सासाराम। जब माँ पोटली खोलती है तो देखकर दंग रह जाती है, यह बिटिया के जेवर नहीं है, यह तो सोने के लग ही नहीं रहे हैं, और हमने जो जेवर बनवा करके दिया था बिटिया को, वह जेवर तो नहीं है। फिर बिटिया के बाप भेलूपुर थाने पर आते हैं। कहते हैं, साहब ये हुआ क्या, किसने लिया, और इसके लिए मैं उच्चाधिकारियों से गुहार लगाऊंगा। हमारी बिटिया तो नहीं रही, लेकिन बिटिया के पार्थिव शरीर से गहने उतार करके यह सब क्या हुआ, नकली जेवर हमें दिया गया है। वहाँ के थाना प्रभारी हैं विजय नारायण मिश्र, बताते हैं कि वह इसकी छानबीन करते हैं। छानबीन करने के बाद पोस्टमार्टम करने वाले 3 कर्मचारियों
से कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो वह कहते हैं साहब असली जेवर हैं इनके, हमने दूसरा दे दिया था, दूसरी पोटली भूलवश दे दिया था। भूलवश तो ऐसा नहीं हो सकता। परिवार के लोग लड़ाई करते हैं, इस मामले में संघर्ष करते हैं, कुछ अन्य लोग भी साथ देते हैं। अंततः भेलूपुर थाने पर उन तीनों कर्मचारियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। फिलहाल दोनों अभी पकड़ से बाहर है। हॉस्टल संचालक जो रामेश्वरम हॉस्टल के संचालक हैं उनके ऊपर भी हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी तो अभी किसी की नहीं हुई है, लेकिन मामला शर्मसार करने वाला है कि किस प्रकार मेडिकल की पढ़ाई करने वाली छात्रा के साथ उसके जेवर उतार कर नकली जेवर देना किस प्रकार का अमानवीय और हिला देने वाला कृत्य है। निश्चित रूप से इस घटना से मानवता शर्मसार होते हुए देखी जा रही है। आपने तमाम मामलों को देखा होगा, रेल दुर्घटना, बस दुर्घटना, चार पहिया वाहनों की दुर्घटना। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो सामान उतारेंगे, घड़ी ले लेंगे, चेन ले लेंगे और अन्य महंगे सामान है उसको लेकर के चले जाएंगे, जूता चप्पल तक लेकर के भागने वाले हैं। एक बार मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था और यह निशान है। हम लोग 2 लोग थे, उमेश कुमार श्रीवास्तव और हम लोग 2 लोग गिरे, टाँके भी लगे थे। तो उस समय मैंने भी देखा, हमारी भी मोबाइल लेकर के भाग रहा था एक, चूँकि हम तो स्थानीय थे, हम घर से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर पहचान गए लोग, फिर उनको डांट करके मोबाइल दिलवाया और फिर जो भी था लेकर के भागने में। तो ऐसे भी होता है, जहाँ उठाने इलाज कराने की बात हो वहाँ आपके सामान पर उनकी नज़र रहेगी। ऐसे भी गंदे लोग हैं। तो इस वीडियो को किस दृष्टि से आप देखते हैं, आपके कमेंट विनम्रता के साथ आमंत्रित किए जाते हैं। इस बिटिया यह मौर्य वंशी समाज से आती है। हम तो यह छोटा हाल की बात नहीं करते, लेकिन जिस समाज के लोग होंगे उस समाज के नुमाइंदगी करने वाले आगे आते हैं। कोई बात नहीं, कम से कम अपने समाज के लिए भी लड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़ना चाहिए जनतांत्रिक आदर्शों के अनुरूप। वाराणसी और गाजीपुर में कैंडल मार्च निकाला गया है, धरना प्रदर्शन हुआ है और बिटिया को न्याय दिलाने के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। वाराणसी की शर्मसार करने वाली घटना पर आज का हमारा विवेचन। नमस्कार।